ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ तो हम लोग रामचरितमानस में बालकांड में है अभी। पिछले क्लास में 179 दोहा तक हमने देखा था और देखा कि किस तरह से रावण यहाँ पर तपस्या करता है और कुंभकर्ण भी तपस्या करता है और वरदान मांग देता है। जो प्रताप भानु राजा थे वही आगे जाकर दूसरे जन्म में रावण के रूप में जन्म लेते हैं। उसका भाई जो प्रताप भानु का कुंभकर्ण के रूप में, और धर्मरुचि जो उसका मंत्री था वो विभीषण के रूप में जन्म लेता है। तीनों तपस्या करते हैं। कुंभकर्ण को सोने का वरदान मिल जाता है कि सोते रहेगा वो 6 महीना तक। और रावण वरदान मांगते हैं ब्रह्मा जी से कि हमको यहाँ पर मनुष्य या वानर, हाँ, यही मार पाएगा तो मार पाएगा, और कोई नहीं। मनुष्य या वानर से ही हम मरे, क्योंकि उसको पूरा ये कॉन्फिडेंस था कि मनुष्य और वानर तो उसको मार नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रावण का अभी ये चित्रण चल रहा है कि रावण किस तरह से यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, अपना अधार्मिक कार्य सब फैला रहा है। कुबेर का विमान छीन लिया। लंका जो कुबेर का निवास था उसमें भी सब उसको भगाकर वो लंका का जो महल वहल था वो वहां पर अपना बना लिया और वहां पर राक्षस लोग रहने लगे। तो रावण के पास सुख के साधन, संपत्ति, पुत्रादि, सेना, उसके सहायक, उसका प्रताप, बल और बुद्धि आदि सब लगातार बढ़ते जा रहे थे। वो विजय प्राप्त करता जाता। और रावण की निशाचरी वृत्ति है और इसी को लेकर वो बड़ा सुखी था, बड़ा मजा आ रहा था उसको। हाँ, हमारा निशाचरी वृत्ति बढ़ रहा है। जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जैसे कि व्यक्ति को जैसे जैसे भौतिक लाभ प्राप्त होता है ना, तो उसको संतुष्टि नहीं होती। देखिए, इच्छा प्राप्त, कामना की पूर्ति में क्या होता है, पूर्ति हो जाए ना कोई चीज तो लोभ बढ़ता जाता और प्राप्त करने का लोभ बढ़ता जाता। और पूर्ति नहीं हो तो क्रोध, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। लोभ के कारण ये अधर्म बढ़ता जाता है। अब देखिए कुंभकर्ण का हाल बताते थे क्या है। कुंभकर्ण जैसा शक्तिशाली रावण का भाई है, उसका जैसा बहादुर कोई नहीं, उसका संसार में पैदा नहीं हुआ कोई उसका सामना कर सके। और वो क्या खाता था, शराब पीता था, मांस खाता था, और उसके बाद 6 महीना तक सोता रहता। हाँ? क्योंकि 6 महीना तक सोने का वरदान उसने प्राप्त किया था। और 6 महीने सोने के बाद जब कुंभकर्ण जागता है तो तीनों लोगों में भय पैदा हो जाता है। सब सावधान हो जाते हैं कि पता नहीं किसको आकर खा जाए। वो रोज खाना खाता रहता था। तो विश्व वेगी, अगर सोए नहीं तो क्या हो, बड़ी जल्दी सारा विश्व समाप्त हो जाएगा, सबको खा डालेगा वो कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण ऐसा था कि युद्ध में ना पीठ दिखाकर भागता नहीं था, बड़ी दृढ़ता के साथ युद्ध करने वाला था। उसके सामने अनेक वीर योद्धा रावण की सेना में है, उसी के समान। अब देखिए पुत्र का वर्णन करते, विभीषण का वर्णन बीच में छोड़ दिया क्योंकि उन लोगों के समान आसुरी वृत्ति विभीषण का नहीं है ना। अब आप विभीषण जैसे अच्छे व्यक्ति का ये सब राक्षसी निशाचरी वृत्ति वाले व्यक्ति के साथ उसका उसका अच्छी बात नहीं होगी ना। हाँ? यहाँ पर जब अच्छे लोगों का वर्णन करते तो एक साथ अच्छे लोगों का वर्णन करेंगे, खराब लोगों का वर्णन करेंगे तो अच्छे लोगों को उसमें नहीं डालेंगे, सब खराब लोगों का वर्णन। इसलिए अभी विभीषण का वर्णन नहीं कर रहे आगे। बारिद नाद जेठ सुत तासु, मेघ के समान गर्जना करने वाला मेघनाथ रावण का बड़ा पुत्र है। संसार के वीरों में उसका सबसे पहली पंक्ति में नाम, उसके समान युद्ध में कोई आता नहीं। जब मेघनाथ इंद्रलोक में लड़ने के लिए जाता है तो देवता लोग उसे देखते भाग खड़े जाते हैं, मेघनाथ आ गया, भागो भागो। और जब भी वो मेघनाथ जाता वो भगदड़ मच जाती थी स्वर्ग लोक में। कुमुख अकंपन कुली सरद,
वज्र जैसे दांतों वाला धूमकेतु और अतिकाय आदि निशाचर सेनापति जो है, ये सब अकेले अकेले ही सारे विश्व को जीत सकते थे, ऐसे लोग थे। तो ऐसे बहुत से वीर रावण की सेना में है। अब उनकी गिनती कहां तक गिनाया जाए, ये कुछ कुछ गिना दिया यहाँ पर। तो भौतिक दृष्टि से तो ये वर्णन है कि दुराचारी, भ्रष्टाचारी, बड़े शक्तिशाली ये लोग होते हैं। इनकी संपत्ति भी बहुत बढ़ती जाती है। संसार में ऐसे रावण देखने के लिए मिलते हैं। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो संपत्ति भी दो प्रकार की होती है। क्या है? एक तो है दैवी संपत्ति और दूसरा आसुरी संपत्ति। ये सब निशाचर जो है ना, ये आसुरी संपत्ति के प्रतीक है। हर व्यक्ति के भीतर ये दोनों संपत्तियां हैं और इन दोनों के बीच में संघर्ष होता रहता है। यदि आसुरी संपत्ति बढ़ने लगे, रावण अपना सिर उठाने लगे मन में, तो वहां पर राम भी आ जाते। दैवी संपत्ति, देवता लोग आ जाते। आसुरी संपत्ति तबे नष्ट हो देवी संपत्ति आने पर, और उसका देवी संपत्ति का विकास हो। यही आध्यात्मिक विकास है। देखिए, हमको दैवी संपत्ति का महत्व समझना चाहिए, आसुरी संपत्ति को छोड़ना चाहिए। ये सब असुर मोह और अज्ञान से उत्पन्न होने वाले। ये जहां उदित हुए, समझो विनाश लीला शुरू हो गई। एक एक जग जीती सक ऐसे सुभट निकाय। ये दुष्प्रवृत्तियां इतनी शक्तिशाली है कि अकेले ही सारे संसार को जीत सकती है। क्या बोलते हैं भगवान यहाँ गीता में भी, काम वैरिणम, बहुत बड़ा शत्रु है। काम अकेले ही सारे विश्व को जीत सकता है। और ऐसे ही बाकी जो निशाचरी प्रवृत्तियां है ना, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर, ये सब है, ये सब राक्षस है। ये सारे विश्व के प्राणियों को अपने वश में कर सकती है। ये सब माया का परिवार है, इनके सामने कोई बलवान नहीं। रावण माया है ना, माया का परिवार, काम, क्रोध, मद, लोभ। सिर्फ केवल परमात्मा का इनके ऊपर वश चलता है। तो यह सब राक्षस ऐसी माया जानते हैं कि जब चाहे ना जैसा रूप धारण कर। काम रूप से यह भी तात्पर्य है कि ये सब कामना के ही अलग अलग रूप है। कामना का ही एक रूप क्रोध है। कामना पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आता है, अपेक्षाएं होती। हम जब भी क्रोध आए ना, जब भी क्रोध आए, एकदम पक्की बात है, हमको अपने अंदर तुरंत देखना चाहिए कहां हमने किससे अपेक्षा लगा रखी थी, क्या कामना लगा रखी थी जो क्रोध आया। क्रोध आता ही इसलिए। भगवान ने गीता में भी कहा है, कामात क्रोधो भी जायते। कामना से ही क्रोध उत्पन्न होता है। और कामना का ही दूसरा रूप ईर्ष्या है। जो धन संपत्ति हम चाहते हैं दूसरों को मिल जाती है तो ईर्ष्या हो जाएगी, अरे उसको मिल गया हमको नहीं मिला। कामना धन के अतिरिक्त भौतिक सुख, यश, कीर्ति अथवा स्वर्ग तक किसी की भी हो सकती है। खाली ये नहीं कि यहाँ पर स्वर्ग की भी होती है कामना, वो भी कामना है। इसे जब तक व्यक्ति कामना से ग्रसित है, इसका मतलब क्या हुआ, वो विषय भोगों में सुख ढूंढता है। वो जानता है वो क्यों मांग रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ पर सुख मिलने वाला है, ये सब चीज हमको प्राप्त हो जाएगा। तो और जब तक ये वो सोचता रहेगा ना कि बाहर से हमको यहाँ पर बहुत सारे ये सब चीजें प्राप्त हो गई, मेरी कामना पूर्ति हो गई तो मुझे सुख मिलेगा, तब तक उसमें ना क्रोध, लोभ, मोह, छल, दम, पाखंड आदि मानसिक विकार सब ना आते रहेंगे और ये बढ़ते रहेंगे। इन सब मानसिक विकारों के ही प्रतीक ये निशाचर है। निशाचर इनके प्रतीक है। मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण मोह। यह कामना रूपी निशाचर इंद्रियों में वास करता है। एक इंद्रियों से भगा दे, दूसरी इंद्रियों में जाकर बैठ जाएगा। और सब इंद्रियों से भगा दो तो कहां बैठेगा मालूम? मन में आकर बैठ गया। आपने अगर खाने पर अपना कंट्रोल कर लिया ना, एक इंद्रियों पर, पता चला देखने पर नहीं कर पा रहे, सुनने पर नहीं कर पा रहे, वहां पर कामना बैठ जाएगी। अब इस इनसे सबसे भगा दो तो मन में रहता है ना, क्योंकि पहले का देखा भाला सब है, मन से अंदर से विकार उठ के आता है। और मन से भगा देंगे तो बुद्धि में जाकर बैठ जाएगा। जब भी हम इस ऐसे इन लोगों को ललकारेंगे ना तो ये अपना रूप बदल लेते।
जैसे निशाचर लोग रूप बदलते हैं ना, वैसे कामना श्रोत्र इंद्रिय में है, वहां से ललकारा तो वो नष्ट नहीं हुई, बदल कर त्वग इंद्रिय में जाकर बैठ जाएगी। बस यही इन निशाचरों की माया है कि ये रूप बदलते रहते हैं। माया से यह भी संकेत मिलता है कि परमात्मा तो माया के अतीत है, माया से परे, मायापति। लेकिन यहां वासनाओं के अधीन ये बुद्धि मन इत्यादि हुए तो वो सब माया के ही अंतर्गत है। अर्थात मोह और माया के अंतर्गत ही इन निशाचरों की सारी लीलाएं चलती रहती है। सपने हूं जिनके धर्म न दाया, इन निशाचरों की रुचि अधर्म में भी, अधर्म में ही है। दया धर्म में इनकी कोई रुचि नहीं। एक बार की कथा है कि रावण अपनी सभा में बैठा था, उसने देखा कि अब तो हमारे परिवार का बहुत विस्तार हो गया है, बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसके पुत्रों का समूह, सेवक, संबंधीगण, नाती इत्यादि इतनी बड़ी संख्या तक पहुंच गए कि इस इतनी बड़ी निशाचर जाति का भला गिनना भी मुश्किल था। निशाचर माने क्या? व्यक्ति की तामसिक प्रवृत्तियां, व्यक्ति के अंदर तामसिक जो प्रवृत्तियां होती, इन आसुरी वृत्तियों की कोई गिनती नहीं है। मुख्य तो 6 हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य। लेकिन इसी का रूप अलग अलग है। कामना सबकी अलग अलग, इतने कामना, जितने लोग उतनी कामनाएं, कितनी कामना आप सोचिए, असंख्य कामना। क्रोध भी अलग अलग प्रकार का आएगा। अलग अलग लोगों का अलग अलग क्रोध, इनसे संबंधित अन्य अनेक भी है। इसी प्रकार विभिन्न स्तरों में बटी हुई रावण की बहुत बड़ी निशाचरी सेना है। जैसे क्रोध एक सेनापति, तो किसी का उपहास करना क्रोध का ही एक रूप है, और क्रोध की सेना के गणनायकों में से एक है। आपने किसी का उपहास किया, वो भी क्रोध का रूप। रावण ने देखा कि अपनी इतनी विशाल सेना है, तो उसको बड़ा सहज उसके अंदर अभिमान आ गया। वह क्रोध और गर्व से भरी वाणी में बोला कि हे निशाचर समूहो, सुनो, सारे देवता के समूह हमारे शत्रु हैं, वे हमारे बिल्कुल विपरीत है, इसलिए हमारी शरण में आ जाए फिर भी वे हमारे मित्र नहीं हो सकते। यहां देवताओं से क्या तात्पर्य है? हमारे भीतर के सद्गुण, जैसे दया, क्षमा आदि, ये देवता। कभी कभी देखते हैं कि कोई देवता निशाचरों के सामने समर्पण करके उनकी सेवा में आ जाते हैं। वहां पर निशाचरी व्यवहार देवता भी करते हैं। जैसे कोई मोहग्रस्त व्यक्ति है, उसका किसी से काम निकल सकता है, तो वह उसके प्रति मन में कोई अच्छा भाव ना होते हुए भी उसके सामने बड़ा विनम्रता, मधुरता से बोलेगा। हाँ, वो बॉस के सामने ट्रांसफर ना हो जाए ना, बड़े मधुरता से बोलिए, नहीं तो गया आप ट्रांसफर, नहीं तो आपकी नौकरी गई। ऐसी स्थिति में जो मधुर बोल रहा है वो देवता है। उस देवता को निशाचर रूपी बॉस ने पकड़ रखा है और उससे सेवा ले रहा है। आओ, कम यहां साइन करो, वहां साइन करो, नहीं करोगे तो निकाल दूंगा। हाँ? जाओ ये काम करो, जो नहीं करना चाहिए वो भी करो। टैक्स मत दो जाके उधर। निशाचरी, देवता को पकड़ रखा निशाचरी, निशाचर ने अपना काम निकाल रहा है। इसी प्रकार की कथा रावण के बारे में भी कुछ ग्रंथों में आती है कि रावण ने देवताओं को पकड़ लिया और उसके द्वारा सेवा लेता था सभी देवता। इसी प्रकार उदारता, क्षमा, दया भी कई बार निशाचर दिखाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ना वे देव स्वभाव के हो गए हैं। वे तो अपने आसुरी बल को और बढ़ाने के लिए देवी संपत्ति को प्रयोग में ला रहे हैं। तुलसीदास जी अन्यत्र भी कहते हैं कि कुछ लोग मोर की तरह होते हैं। मोर इधर, वो क्या मालूम है? वो खाता तो है विषधर सांप, लेकिन बड़े मधुर वचन बोलता है। मोर का आवाज कितना अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन मालूम है वो खाता क्या है? सांप को खाता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना। यह देखना चाहिए कि जो मधुर वचन बोल रहा है उसमें प्रभावशाली वृत्ति कौन सी है। ऐसे व्यक्ति में दैवी वृत्ति है या आसुरी? यदि आसुरी वृत्ति प्रभावशाली है तो चाहे जितना मधुर वचन बोले उसके चक्कर में मत पड़ो। तेज सम्मुख नहीं कर ही लड़ाई। रावण कहता है कि ये देवता लोग हमारे सामने आकर युद्ध नहीं करते,
जहां निशाचरों ने गर्जना की, ये देवता भाग जाते हैं। यदि इनको मारोगे नहीं तो ये हमारे शत्रु सदा बने रहेंगे। इसलिए इन्हें मारने का एक उपाय हम बताते हैं। मैं समझा कर कहता हूं, तुम सब सुनो। जहां कहीं तुम देखो कि ब्राह्मण भोज हो रहा है, होम हो रहा है, यज्ञ श्राद्ध आदि हो रहा है, गीता का क्लास हो रहा है सोच लो, गीता के क्लास में आकर जो डिस्टर्ब करता है वो कैसा होगा रावण। हाँ? तो इस प्रकार का कार्य मत होने दो, बोलो यज्ञ वगैरह मत होने दो, धार्मिक कार्य मत होने दो। क्यों? क्योंकि देवताओं को इन्हीं कार्यों से बल प्राप्त होता है ना। ऐसे अच्छे अच्छे काम होंगे तो देवताओं को शक्ति मिलेगी, दैवी शक्ति बढ़ेगी। तो ये दैवी शक्ति बढ़ाने के साधन हैं। इन सब साधनों का विनाश कर दो तो देवता नहीं रह जाएंगे। जहां जहां यज्ञ हवन हो रहा है सब जाकर नाश कर दो। ब्राह्मण लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, नाश कर दो। जब इन देवताओं को खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो ये शक्तिहीन होने पर सीधे हमारे शरण में आ जाए, तब हम उनको खाने को देंगे, उनको कंट्रोल में कर लेंगे। इस प्रकार निशाचर ये चाहते थे कि देवताओं को ना हम अपने ढंग से काम में लाए। रावण आगे कहता है कि जब ये देवता हमारी शरण में आ जाएंगे तो हमारी मर्जी होगी कि इन्हें मारे या छोड़ दे, मारे ही कि छोड़ दी मारे कि छोड़े, और ये अपनी सेवा कराए, फिर ये लोग हमारे विरोध नहीं कर पाएंगे। रावण की इस कथा में मुख्य बात यह है कि हमारे अंदर दो दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति है, उसकी स्थिति विशेष क्या है। गीता में आगे अध्याय में आएगा, भगवान विस्तार से बताएंगे दैवी संपत्ति क्या है, आसुरी संपत्ति क्या है, ये सब आपको पता चलेगा। सब शास्त्रों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय यही है कि हमारी निशाचर प्रवृत्तियां समाप्त हो, दैवी संपत्ति बढ़े, फिर हमारे मन में शांति आए, परमात्मा की भक्ति ज्ञान जागृत हो और विश्राम मिले। क्योंकि ये निशाचर हमारे भीतर उपद्रव करके हमें दुख देते रहेंगे। जैसे कि क्रोध रूपी निशाचर हमारे भीतर उत्पन्न होगा तो सिर्फ हमको ही नहीं, सिर्फ दूसरों को नहीं, हमको भी दुख देगा। जब भी क्रोध आता है देखिए, खुद तो दुखी होते हैं अंदर से, दूसरों को तो हमने दुखी किया, हम खुद भी दुखी होते। यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं ना तो इन निशाचरों से बचना होगा। तो रावण ने मेघनाथ को बुलवाकर उसे ऐसी शिक्षा दी कि ये देवता लोग बड़े शक्तिशाली है, इनसे युद्ध तुम ही कर सकते हो। इस प्रकार रावण ने मेघनाथ के मन में देवताओं के प्रति वैर भाव उत्पन्न कर दिया, दुश्मनी उत्पन्न कर दिया, बैरू बढ़ावा। उसे बताया कि जो देवता लोग युद्ध करने के लिए तैयार हो, बड़े बलवान हो और जिन्हें युद्ध में लड़ने का अभिमान भी हो, लड़ी कर अभिमाना, उनसे तुम लड़ना और उन्हें जीत कर बांध कर ले आना। और वो था रावण का पुत्र मेघनाथ ने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया, जैसी आज्ञा पिताजी। रावण पिताजी है, अब वो है पिताजी ना, आज्ञा पालन युद्ध करने के लिए चल दिया। इस प्रकार सबको आज्ञा देकर रावण स्वयं भी हाथ में गदा लेकर उठा और युद्ध करने के लिए चला। यहां पर योजना यह बनी कि मेघनाथ को इंद्र से युद्ध करना था। तो इंद्र के जो सहायक देवता दिग्पाल है, वे इंद्र की सहायता न कर पाए, इसलिए रावण उनके ऊपर सीधा आक्रमण करने चल पड़ा। रावण के चलने से धरती कांपने लगी और उसकी गर्जना करने से देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिर गए। ऐसा हाल हो गया। देवताओं ने जब सुना कि रावण क्रोध से भरकर चला आ रहा है तो देवन तके मेरु गिरी खोहा, देवता लोग भागे और मेरु पर्वत की गुफाओं में छिपने लगे। मेरु पर्वत देवताओं का, ब्रह्मा जी का सभा का स्थल है। उसकी गुफाओं में देवताओं को सुरक्षा प्राप्त हुई और दिग्पाल, इंद्र के सहायक देवता, ने बड़े वैभवपूर्ण निवास स्थान बनाए थे। उनमें उनकी बड़ी प्रीति थी, उन्होंने बनाया था। जो जो चीज को बनाता है ना, पैदा करता है, उसमें मोह तो होता ही है, प्रीति होती है, प्रेम होता है। मैंने इसको बनाया। माँ बाप का बच्चों में होता है। कोई यहाँ पर सामान बनाता है, उसके अपने सामान में होता है, मैंने बनाया। तो उसने उस पूरा महल बनाए थे वो दिग्पाल ने, वहां पर सारा उस शहर बनाया था, तो उसको उसमें बड़ी प्रीति थी। लेकिन रावण के आने के समाचार से भयभीत होकर वे लोग सारी सुख सुविधाओं के साधन छोड़कर भाग निकले। भवन सूना पड़ गया। रावण ने जब वहां देखा कि लड़ने के लिए कोई भी नहीं है,
तो बार बार गर्ज कर देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देने लगा, जिससे छुपे हुए देवता बाहर तो आए। इस प्रकार रण के नशे में मतवाला होकर रावण सारी दुनिया में घूमता फिर रहा था, परंतु उसको अपने बराबरी का कोई योद्धा ढूंढने से नहीं मिला, सब भाग जाते थे। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि किन्नर सिद्ध मनुष्य, अनेक प्रकार के जितने प्राणी हैं, वे लोग कोई रावण से लड़ने नहीं आया। लेकिन रावण जबरदस्ती जाकर उनसे भिड़ जाता था। जबरदस्ती जा रहा है। अभिमानी व्यक्ति ना ऐसे होते हैं, दूसरों को परेशान करने के लिए जबरदस्ती भीड़। अपना सब कब्जा करना चाहता था पूरे संसार। ब्रह्मा जी की जितनी भी सृष्टि है, जितने भी नर नारी है, वे सब रावण के अधीन हो गए। देखिए, इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मोह के अधीन सारे प्राणी हैं। रावण मोह है, मोह के अधीन पूरी दुनिया है। मोह अत्यंत शक्तिशाली है। इस प्रकार सृष्टि के समस्त प्राणी डर के मारे रावण की आयसु कर ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं, और सब देवता भी डर के कारण रावण को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार भुजबल विश्व वश्य करी, राखेशु को न सुतंत्र। अपनी भुजाओं के बल से रावण ने सारे विश्व को अपने वश में कर लिया, कोई स्वतंत्र नहीं है। रावण के अधीन जितने भी राज्य थे, उन सब राजा को भी सबको अपने कंट्रोल में कर दिया, और रावण का उनके ऊपर एक छत्र राज्य हो गया, और वो सम्राट होकर राज लगा। रावण का मंदोदरी से विवाह तो हो ही गया था, और जिन राज्यों पर उसने विजय प्राप्त की थी, उन सब देवों यक्षों गंधर्वों मनुष्यों किन्नरों नाग आदि की पुत्रियों को लाकर उनसे भी विवाह करता रहा। जहां जाता था तो वहां विवाह करते था। इस प्रकार रावण की, देखिए, ये जो भी कर रहा था ना, उसमें क्या भौतिकता थी, आध्यात्मिकता कुछ भी नहीं थी। वो सब जमा कर रहा था, अपने अगल बगल लोग को अपना संबंधी बना रहा था, पैसा जमा कर रहा था, लोगों के ऊपर कब्जा कर रहा था। और एक बात है, जैसा समृद्धशाली शक्तिशाली रावण आज तक हुआ ना, ऐसा दुनिया में कोई नहीं हुआ। भौतिकता, दुराचार, भ्रष्टाचार में अपने क्षेत्र में वो नंबर 1, आज भी नंबर 1 का प्राइज उसको मिलेगा। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ, चाहे हिटलर हो जाए, चाहे ईदी आमीन हो युगांडा में। हिटलर तो बहुत बड़ा तानाशाह था, वो सारी दुनिया पर कब्जा करने निकला था लड़ाई करके, अंततोगत्वा मारा गया। सिकंदर भी वही था, सिकंदर भी पूरी दुनिया पर कब्जा करने निकला था, सब पर हम कब्जा कर ले, अपना अभिमान, मेरे पास बहुत शक्ति है। ये लोग भी रावण जैसे थे, लेकिन रावण के सामने टिकते नहीं। आज भी वो लोग दूसरे तीसरे नंबर पर जरूर आएंगे, रावण पहले नंबर पर। इस क्षेत्र में जितने भी महान व्यक्ति आज तक है, गिन लीजिए, रावण उनके लिए चुनौती है, चैलेंज है कि रावण तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। वो ऐसा दुराचारी व्यक्ति था रावण। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, यहां मेघनाथ की जगह देखिए, उसे इंद्रजीत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वह स्वर्गलोक में जाकर देवराज इंद्र को हराकर लौट आया, यही मेघनाथ। अब वो इंद्रजीत हो। तात्पर्य यह है कि रावण ने जो कहा, मेघनाथ ने इतना शीघ्र पूरा कर दिया कि लगे जैसे उसने ये पहले ही कर रखा था, तो बाएं हाथ का खेल। इसका तात्पर्य यह भी है कि मोह, रावण जो मोह था, उसको सारे विश्व को विजय करने के लिए निकलना पड़ा, लेकिन काम ने तो सारे विश्व पर विजय पहले ही कर रखी थी। बस वो तो देखने भर गया कि हमारा सारा साम्राज्य स्थापित हो गया। बस बाकी और निशाचरों को जो आज्ञा दी थी, उन्होंने क्या किया, अब वो सुनिए। वे सब बड़े निशाचर, बड़े भयंकर रूप और बहुत पाप कर्मों में प्रवृत्त रहने वाले थे। उन निशाचरों के समूह को राजा का आदेश मिल गया था, तो लोगों को कोई वो धर्म का कार्य मत करने दो, ऐसा आदेश मिला था। तो ये सब राक्षस झुंड के झुंड रास्ते में हर जगह हो हा उपद्रव करते चले जा रहे थे। जहां दिखाई देता कि धर्म का काम हो रहा है, भागवत हो रहा है, भागवत का कथा हो रहा है, या फिर रामचरितमानस से सब चल रहा है, यज्ञ हो रहा, सब डिस्ट्रॉय कर देते, नष्ट कर। और यही नहीं, वो तो माया से अपना अपना रूप छोड़कर दूसरा रूप भी धारण कर लेते थे, कुछ कुछ बन जाते थे और लोगों को परेशान करते। ये लोग इसलिए ये कार्य कर रहे थे जिससे जिससे ना पृथ्वी पर धर्म ही न रह जाए,
देखिए धर्म चलता है तो उसी से ना खाना मिलता है देवताओं को। धर्म नहीं है, नैतिकता नहीं है, सब खत्म। व्यक्ति के आध्यात्मिक आरोहण का प्रथम सोपान क्या है? सीढ़ी आगे बढ़ना है तो प्रथम आपको नैतिकता रखनी पड़ेगी, उसके बाद धर्म का आचरण, उसके बाद तीसरा सोपान है निष्काम कर्म करना है, और चौथा सोपान है विषयों में वैराग्य। और उसके बाद आगे बढ़कर भगवान की उपासना करनी है, जप करना है, आराधना की सीढ़ी है ये सब। और तब जाकर हम यहाँ पर गीता के क्लास में आ पाते हैं परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इतना करने के बाद ये सब सीढ़ियां। लेकिन निशाचर लोग ये सब का विनाश करने को तत्पर है, क्योंकि धर्म इत्यादि से निशाचर दुर्बल पड़ जाते। जैसे धर्म बढ़ता है ये राक्षस लोग दुर्बल हो जाते, इसलिए ये निशाचर धार्मिक साधनाओं में बाधाएं डालते रहते हैं। जही जही देश धेनु द्विज पावही, ये निशाचर लोग सब जगह घूमते फिरते हैं, और जहां कहीं इन्हें विप्र यानी विद्वान पंडित या गाय दिखाई देती है तो ये नगर भर में आग ही लगा देते। और देखिए गाय और विप्र धर्म के रक्षक है, जो विद्वान लोग हैं, शास्त्रों के विद्वान लोग हैं, जो पंडित पुरोहित लोग हैं, जो गाय है वो धर्म के रक्षक है। गाय का दूध दूध जो है ना वो सत्वगुण बढ़ाता है, तथा सत्वगुणी व्यक्ति धर्म का आचरण करता है। गाय का दूध बहुत अच्छा माना जाता है। तो विप्र लोग भी स्वयं तो धार्मिक होते ही हैं, औरों को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते। अच्छे लोग होंगे वो अच्छे लोग बनाएंगे, जैसा संघ वैसा आप हो जाएंगे। अच्छे अच्छे लोग जितने आपके अगल बगल बढ़ेंगे, आपका भी जो दैवी संपत्ति है वो बढ़ेगा, अंदर अच्छाई बढ़ेगी। हैं? जैसा होगा संघ वैसा रंग रंग में हम रंग जाएंगे। अब धार्मिक लोगों का जीवन खतरे में देखकर समाज में शुभ आचरण करने वाले लोग अब तो दिखाई ही नहीं देंगे, और देवता विप्र लोग गुरु लोग की मान प्रतिष्ठा तो समाज में रही नहीं जाएगी। ऐसी स्थिति में भगवान की भक्ति यज्ञ तप अथवा ज्ञान की चर्चा कौन करे? वेद पुराणों के उपदेश जागृत तो क्या, स्वप्न में भी दिखाई नहीं देते। अर्थात धर्म के संस्कार जो ना वो व्यक्तियों के चित्त में नहीं रहे। आध्यात्मिक पक्ष बिल्कुल खत्म हो गया। हर जगह भौतिकता, हाँ? सब लोग भौतिकता में डूब गए। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई 10 सीसा। जहां कोई सुनता है कि 10 सीसा यानी मोह रूपी निशाचर आ रहा है तो सब लोग जप तप वैराग भूल जाते। माने किसी को धन में परिवार में आसक्ति हो तो जप ध्यान आदि को छोड़कर उसका मन आसक्ति के क्षेत्र में भाग जाएगा ना। इसी तरह वो भाग जाते रावण को देखकर। हम जप छोड़ते हैं मतलब आसक्ति कहीं और हो रही है। जहां रावण को सुनाई देता है कि इस प्रकार के यज्ञ आदि हो रहे हैं तो उसे इतना क्रोध आता है कि आदेश देने के लिए उसे मौका ही नहीं मिलता। वह झट गदा उठाकर खुद ही भाग पड़ता उसको नष्ट करने के लिए, और सब यज्ञ आदि को विध्वंस कर देता। रावण के इस प्रकार के भ्रष्ट अधार्मिक आचरण के कारण धर्म की चर्चा तक कहीं सुनाई नहीं दे रही। रावण यह जानता था कि वेद पुराण तो धर्म के मूल है, जहां वेद पुराण रहेंगे धर्म रहेगा। ये रहेंगे तो धर्म फिर से जागृत हो जाए और निशाचरों का राज्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए रावण जहां भी वेद और पुराण के उपदेशकों को देखता था स्वामी लोगों को देखता था, तो उनको ना खूब यंत्रणाएं देकर देश से बाहर भागने पर मजबूर कर देता था। भागो तुम यहाँ। देखिए ये सब बड़े शक्तिशाली घोर निशाचर थे, इतना अनीति कर रहे थे कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। निशाचर लोग भोगों में ना स्वच्छंद रमन करने वाले थे, जो चाहे खा लो, जो चाहे देख लो, जो चाहे सुन लो, और अपने सुख के लिए तामसिक वृत्ति है। देखिए अपने सुख के लिए हम दूसरे को हानि पहुंचाते, ये निशाचर लोग ऐसे। अभी समाज में भी जो ऐसे लोग हैं ना अपना सुख के लिए दूसरों को कष्ट देते हैं, हानि पहुंचाते हैं, वो लोग निशाचर हैं। उनको प्रिय लगता है ये काम करना, उनको अच्छा लगता है, तो उनके पापों का क्या वर्णन किया जाए। वो तो रात दिन घोर पापों में लिप्त रहते। तो रावण के राज्य में चोर दुष्ट और जुआरी बहुत बढ़ने लगे। देखिए ये सब तो पहले भी थे,
लेकिन अपने अनुकूल राजा के आने से समाज में ये प्रवृत्तियां बढ़ने लगी। उन्हीं के अनुकूल राजा भी आ गया था, चोर, दुष्ट, जुआरी। हाँ? खलों की परिभाषा तो पहले भी तुलसीदास जी बता चुके हैं कि पर पीड़ा पहुंचाने वाले खल है। जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाए उसको खल। और लंपट किसको बोलते हैं? लंपट और खल में क्या अंतर? लंपट वो जो दूसरे स्त्री को ताकते, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई। छेड़खानी बढ़ता ना आजकल। रात को लड़कियां जा रही है, को उधर खड़ा, को उसको छेड़ दिया, कुछ कर दिया। ये सब किस तरह की घटनाएं हो जाती है। दिल्ली में भी हुआ, कितनी घटनाएं बड़े बड़े शहरों में। तो इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती। और रावण के राज में तो रावण खुद ही उसको बढ़ावा दे रहा था, तो इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ गई। अब ऐसे लोग हो गए थे कि अपने माता पिता को भी नहीं, अपनी उसकी बातें नहीं सुनते थे, और ईश्वर का तो आदर ही नहीं करते। मंदिर, ईश्वर, उनको कोई लेना देना नहीं। उन्हें ईश्वरी दंड का भी भय नहीं था कि यहां पाप पुण्य होगा, उनको ना पाप मिलेगा, दंड मिलेगा। ऐसे अहंकारी व्यक्ति साधु सज्जनों की सेवा करने के बदले उल्टा ना उनसे अपनी सेवा कराते। जिनके यह आचरण भवानी, शंकर जी पार्वती जी से कहते कि हे भवानी, जिनके ऐसे क्रियाकलाप है उन सबको निशाचर समझ ले। अर्थात निशाचर वो नहीं है जिनके बड़े बड़े दांत, सिर पर सिंह होंगे। निशाचर तो दुराचारी, कामी, क्रोधी और मस्त मोह के वश में हुए लोगों को कहते हैं। निशाचर माने जो रात में चले। रात से निशाचर, चर माने चलना, निशा यानी रात, रात में जो चलते हैं। रात से तात्पर्य क्या है? अज्ञान, अंधेरा, समझ। अर्थात जो अज्ञान में भटकता रहे, उसके कारण विपरीत आचरण करे, अज्ञान के कारण, ऐसे लोग कौन है? निशाचर है। अर्थात मनुष्य ही अपने आचरण से मनुष्य भी है, निशाचर भी है। हमको क्या बनना है? हम अपने आचरण से बन सकते हैं। मनुष्य बन जाए, निशाचर बन जाए, या देवता बन जाए। स्वामी चिन्मयानंद जी बोलते थे, हम जानवर मनुष्य से मनुष्य मनुष्य, और मनुष्य मनुष्य से भगवान मनुष्य तक की यात्रा करते हैं। आध्यात्मिक यात्रा यही है। इस निशाचरी प्रवृत्ति के कारण से सारे संसार में त्राही त्राही मचने लगी, सारा देश व्यथित हो रहा। जब अधर्म इस प्रकार से बढ़ गया और धर्म घट गया, तो पृथ्वी भी भयभीत होकर व्याकुल, बेचार पृथ्वी घबराने लगी। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही। पृथ्वी कहने लगी कि पर्वतों, नदियों, समुद्र का भार मेरे ऊपर है, परंतु वह भार मुझे उतना नहीं लगता जितना कि भार एक दुष्ट परद्रोह करने वाले व्यक्ति का लगता है। देखो, यहां पर पृथ्वी के ऊपर कितना भार, इतने लोगों का भार है, वो सब सह लेती है। लेकिन अगर एक दुष्ट व्यक्ति आ गया ना, वो दुष्ट व्यक्ति का भार पृथ्वी को सहना मुश्किल है। अब पृथ्वी के ऊपर सब लोगों के आचरण विपरीत ही दिखाई दे रहे हैं, और रावण के डर से वो कुछ नहीं कह पा रही। पृथ्वी बेचारी कुछ नहीं कर रहा। फिर उसने विचार करके गाय का रूप धारण किया और वहां पहुंची जहां देवता, मुनि, संत संत सब लोगों का समाज था। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके पृथ्वी ने वहां पहुंचकर रोकर अपना संताप सुनाया कि कैसे उसे पीड़ा थी, कैसे दुष्टों का भार अपने ऊपर लेने से उसे व्याकुलता थी। वहां इतने लोग थे जरूर, लेकिन ना उनसे पृथ्वी का कोई काम बना नहीं। अब सबने सोचा कि कोई किसी का काम तो बना नहीं पा रहा, सब रो रहे हैं। यहाँ रावण का जो यहाँ पर हाहाकार था वो इतना भयंकर मच गया था कि किसी को रास्ता नहीं सूझ रहा था। तो सबने सोचा कि चलो हमसे भी जो श्रेष्ठ व्यक्ति उनके पास चलते हैं। इसलिए सब देवता लोग, ऋषि लोग, गंधर्व लोग आदि सब लोग ये बिरंची के लोग का ब्रह्मा जी के लोक को गए। ब्रह्मा जी से तात्पर्य है समष्टि बुद्धि। माने जब व्यक्ति बुद्धि से काम नहीं, अपने बुद्धि से काम नहीं चला उसका, तो वो ईश्वर के पास जाता है। समष्टि, जिसके पास टोटल माइंड पावर है, टोटल शक्ति है। संग गो तनुधारी, साथ में गाय का शरीर धारण किए हुए शोक से व्याकुल पृथ्वी भी थी। उन सब लोगों ने ब्रह्मा जी से कहा कि हम तो पृथ्वी का समस्या का समाधान नहीं कर पाए, कृपया आप कुछ कीजिए, उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी समझ गए कि इसकी समस्याओं का कारण रावण है, और रावण को प्रचंड शक्ति तो हमारे ही अब उनको क्या हो, उन्होंने ही वरदान दिया था। ब्रह्मा जी ने ही रावण को वरदान दिया था।
और लेकिन रावण का कैसे उसका यहाँ पर संहार किया जाए, ये बुद्धि काम नहीं कर पा रही थी कि कैसे उसका संहार। ब्रह्मा जी ने फिर युक्ति लगाई और पृथ्वी से कहा कि तुम जिस परमात्मा की सेविका हो ना, उसी के हम सेवक हैं। वही अविनाशी परमात्मा हमारा और तुम्हारा दोनों का स्वामी और सहायक है। अब ब्रह्मा जी पृथ्वी से कहते हैं कि तुम रो नहीं, धैर्य धारण करो, भगवान के चरणों का स्मरण करो। जानत जन की पीर प्रभु, भंजी ही दारुण विपत्ति। भगवान भी अपने भक्तों की समस्या को जानते हैं। क्यों? वे तो सब उनके हृदय में वास करते हैं। इस दारुण विपत्ति को भी भगवान ही समाप्त करेंगे। माने पृथ्वी के ऊपर रावण का जो भार है ना, उससे छुटकारा भगवान की कृपा से होगा। अर्थात अपने अंदर छाए भयंकर मोह से छुटकारे के लिए हमें कहां जाना चाहिए? परमात्मा की शरण में ही जाना चाहिए। परमात्मा ही हमको बचाए। कभी विपत्ति आए, कहा जाओ परमात्मा की शरण में जाओ। ब्रह्मा जी के पास देवता लोग, पृथ्वी सब बैठे हुए हैं, वहां सभा हो रही है। कह पायु प्रभु करी पुकारा। वे लोग कहते हैं कि भगवान मिलेंगे कहीं, कहां जाकर उनको पुकारे, हम कहां मिलेंगे भगवान? किसी ने कहा कि सब शास्त्र कहते हैं कि भगवान वैकुंठ में वास करते, तो वैकुंठ में चलो। कोई कहता है भगवान क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर लेटे हुए, वहां चलो। शंकर जी ने कहा कि बात यह है कि भगवान के प्रति जिसके हृदय में जैसा प्रेम होता है, उसी रूप में भगवान वहां पर उसका कार्य को करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। यही रीति। भगवान शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि उसी समाज में जहां ये सब विचार चल रहा था, हम भी उपस्थित थे। शंकर भगवान भी वहां थे। जब सब लोग अपनी अपनी बात कहकर चुप हुए, तब हमने अपनी सम्मति प्रकट की। हमने कहा कि भगवान तो सर्वत्र है, एक समान रूप से प्रकाशमान है, तेजोमय है, आनंद स्वरूप होकर विद्यमान है, लेकिन दिखाई नहीं देता, अप्रकट, हमको दिखाई। और जब हम प्रेम से अपने हृदय से, हृदय की अंतरतम गहराइयों से उनको पुकारते हैं कि हे भगवान आप प्रकट होइए, हमारे हमारा जो ये परेशानी है उसको दूर, तब वो कोई भी रूप लेके आ सकता। देश काल दिशि विदिशि हूं माही। शंकर जी कहते हैं कि सभी देश सभी कालों में भी भगवान विद्यमान है। भला बताओ, ऐसी जगह कहां है जहां परमात्मा ना हो? परमात्मा तो हर जगह है। जग जग अर्थात जितनी भी जड़ चेतन सृष्टि है, वह सब क्या है? परमात्मा से परिपूर्ण है, हर जगह। जैसे हर तरंग में जल होना अपरिहार्य है, ऐसे ही सारे जगत में समस्त प्राणियों में अधिष्ठान रूप से परमात्मा विद्यमान है। फिर भी परमात्मा इस नाम रूप में जगत से असंग रहता है, उसमें लिप्त नहीं होता, वह निर्विकार है। लकड़ी में देखिए अग्नि है ना, विद्यमान है, लेकिन दिखाई नहीं देती। पहले से उसमें अग्नि है, दिखाई नहीं देती। लेकिन लकड़ी को जब रगड़े, अग्नि मंथन करे एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी, तो वहां अग्नि प्रकट होता है। ऐसे ही प्रेम से स्मरण रूपी मंथन से ना, अप्रकट जो परमात्मा है, यहाँ प्रकट नहीं है, प्रकट हो जाता है मंथन कर, प्रेम का मंथन। देखिए इस इन सब घटना कर्म का तात्पर्य यह है कि हमारे अंदर जो काम क्रोध आदि विकार रूपी निशाचर बैठे हुए हैं, ये हमारे प्रयास से दूर होने वाले नहीं है। इन्हें दूर करने के लिए अपने से बड़े सहारे की आवश्यकता है, अपने आप नहीं, भगवान का सहारा भी लो। क्रम क्रम से इन शक्तियों का सहारा लो। और यह सहारा इस प्रकार है। पहले सत्संग का सहारा, जितना भी मन ना होना, अपने को बैठाओ कम से कम लाकर सत्संग, और उससे काम ना बने उपासना करो। क्रम क्रम से आगे बढ़ो, अंततः परमात्मा का ज्ञान भी होगा, परमात्मा अपने हृदय में प्रकट भी होगा। और परमात्मा इन निशाचरों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। परमात्मा की शक्ति हृदय में जागृत होगी, तब ये मोह और उसके साथ ही निशाचर दूर हो। इस प्रकार शंकर जी के माध्यम से यहाँ परमात्मा की पहचान बता दी। हाँ? शंकर भगवान आदि गुरु, सबसे पहले गुरु, वो हमको यहाँ ज्ञान दे रहे। सदा शिव समारंभ हम बोलते हैं ना, यही सदाशिव शंकर भगवान देखो ज्ञान दे रहे परमात्मा का। परमात्मा ब्रह्मा जी की समष्टि बुद्धि में परमात्मा चैतन्य उससे भी महान है, सर्वव्यापक है,
सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान। और अप्रकट और प्रकट इसकी दो स्थितियां, जब चाहे अप्रकट हो, जब चाहे प्रकट हो। जब तक परमात्मा की ओर हम ध्यान नहीं देते वह अप्रकट है, और जहां उसे प्रेम से स्मरण करे, आवाहन करे, तो सब जगह अधिष्ठान रूप में छिपा आनंद स्वरूप परमात्मा हमारे हृदय में भी आनंद के रूप में प्रकट हो जाता है, और रावण मोह जो दुख स्वरूप है ना, वो भाग जाता है। मोर बचन सबके मन माना। शंकर जी कहते हैं कि हमारी बात सबको सही लगी, और ब्रह्मा जी ने भी साधु साधु कहकर हमारी बात का समर्थन किया। हाँ? ब्रह्मा जी का मन हर्षित हो गया, तन पुलकित हो उठा, आंखों में से प्रेम आंसू बहने लगे। अब परमात्मा का ऐसा सुंदर वचन सुनने को मिलेगा, वो भी शंकर भगवान आदि गुरु के मुख से, हाँ, कि परमात्मा ऐसे हैं, तो किसके आंख से आंसू नहीं आएगा बताओ। अब ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। देखिए, स्तुति प्रार्थना करने के लिए तीन बातें आवश्यक है। क्या आवश्यक है? पहला, सावधान होकर, माने एकाग्रता पूर्वक, अथवा ध्यान संसार में ना हो, परमात्मा में। ये पहला है, एकाग्र है, हाँ? संसार नहीं, परमात्मा। दूसरा क्या है? मति धीर, अर्थात परमात्मा में 100% विश्वास हो। आपको विश्वास होना चाहिए जब बैठे हैं, हाँ, कि ना परमात्मा मेरी बात सुन रहा है। तीसरा क्या है? हाथ जोड़ अथवा विनम्रता पूर्वक परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव। देखो, ये तीन चीज होना चाहिए। ये तीन लक्षणों से युक्त प्रार्थना का उत्तर अवश्य मिलेगा। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। जब कोई चीज काम ना करे ना, हाँ, बहुत मन खराब हो गया, काम ही नहीं कर रहा कोई चीज, ना ध्यान में बैठ पा रहे, ना सत्संग में बैठ पा रहे, ना अध्ययन हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, हाँ? तो हमको प्राणायाम करो, पर वो भी नहीं हो पा रहा, वो भी काम नहीं कर रहा है, तो एकमात्र क्या बच जाता है? प्रार्थना करो भगवान को। और ये तीन लक्षण के साथ अगर प्रार्थना करेंगे ना, यानी पूरा ध्यान परमात्मा की ओर हो, और दूसरा विश्वास हो परमात्मा पर, तीसरा हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक, पूरा समर्पण भाव से, एक एक शरीर का जो एक एक कण है, वो परमात्मा की तरफ न एक एकाग्र भाव से समर्पित जैसा लगना चाहिए, अंदर से, हृदय से, अंतरात्मा से। इस तरह से प्रार्थना करो। अगर ऐसा प्रार्थना करोगे ना, वो काम बनना ही बनना। इसका उत्तर अवश्य मिलेगा। और प्रार्थना क्या करनी चाहिए, हम क्या प्रार्थना करने करें, या ब्रह्मा जी आगे प्रार्थना करके हमको दिखाएंगे कि हमको प्रार्थना किस प्रकार से करें, जो कि हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज यही पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।